डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है पॉलिटिकल साइंस से। और पॉलिटिकल साइंस में भी अक्सर आप पीछे आपने देखा है हमने लिखा है अनुसूची शेड्यूल्स। जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया, जब हमारा संविधान बनाया गया, शुरुआत में जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, ये हम सभी जानते हैं। और ये निर्माण कार्य अगर संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसके अंदर अगर हम खर्च की बात करें तो लगभग 64 लाख के आसपास इसके अंदर खर्च आया था। तो 63 लाख कुछ हज़ार रुपये था, तो हम मान लेते हैं लगभग 64 लाख के आसपास इसके अंदर खर्च आया था। तो 64 लाख आसपास खर्च करने और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर हम देखते हैं अक्सर 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं और शुरुआत के अंदर 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो अक्सर छात्रों विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि जब हमने 395 आर्टिकल लिखे, तब हमने 395 आर्टिकल के अलावा जो ये 12 शेड्यूल्स आज वर्तमान रूप में, ये हमने क्यों लिखी? ये 12 अनुसूचियों की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि हमने तो 395 आर्टिकल लिख दिए थे। तो आज हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं कि अक्सर क्यों लिखी गई थी ये, और इनकी आवश्यकता हमारे संविधान में क्या है, और ये हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, ये क्या महत्व रखती हैं। तो बात यह है, जो भी अनुसूचियां लिखी गई हैं ये इस कारण लिखी गई हैं ताकि जो हमारा जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा और ना बढ़े। आर्टिकल उनका जो विस्तृत रूप है, आर्टिकल का जो विस्तृत रूप है वो इन सूचियों के अंदर लिखा गया है, उल्लेखित किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहली अनुसूची को ले लेते हैं, बात करते हैं हम प्रथम अनुसूची की हम जब बात करते हैं तो पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है? पहली अनुसूची के अंदर भारत गणराज्य के राज्य अक्षत्र के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य अक्षत्र या अक्षत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि जो भारत है गणराज्य, इसका राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची के अंदर बताया गया है। और ये किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल का विस्तृत रूप है? ये आर्टिकल 1 से 4 का विस्तृत रूप है। आर्टिकल 1 के अंदर भी बताया गया है कि भारत क्या है, इंडिया क्या है। इंडिया के 2 ही नाम हैं, एक भारत है, एक इंडिया है। तो पहली जो अनुसूची हमें देखने को मिलती है, उस पहली अनुसूची के अंदर ये है भाई कितने इसके स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितना इसका राज्य क्षेत्र है। अगर हमें किसी का भी परिचय इंट्रोडक्शन देना हो तो सबसे पहले हम यही तो बताएंगे कि वो क्या है, कितना उसका अक्षेत्र है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, अगर कोई आपसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछ भी ले कि हरियाणा संविधान के अंदर कहाँ उल्लेखित है, कहाँ हरियाणा लिखा गया, कहाँ हरियाणा के बारे में है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची में जहाँ राज्य लिखे गए हैं वहाँ क्या लिखा गया? हरियाणा। इसके बाद बढ़ते हम अगली दूसरी अनुसूची की तरफ। दूसरी अनुसूची हमें क्या कहती है? जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है? दूसरी अनुसूची में प्रमुख जो हमारे संवैधानिक पद हैं, जैसे प्रमुख हमारा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति है, ये प्रमुख संवैधानिक पद हैं। इनके जो वेतन हैं,
CAG कैग है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये सभी के बारे में जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो अध्यक्ष है, CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको जो वेतन प्राप्त होगा, इस वेतन के बारे में किस अनुसूची के अंदर लिखा गया है? दूसरी अनुसूची के अंदर लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची हमें देखो, इसके अंदर हम लिख देते हैं वेतन। तीसरी अनुसूची हमें शपथ के बारे में बताती है, ओथ के बारे में बताती है। बड़ी ही मजेदार बात है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP का इलेक्शन का प्रत्याशी है, कोई इलेक्शन लड़ता है, तो उसकी भी शपथ के बारे में प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। जब वो इलेक्शन जीत जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, MP बन जाता है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो ये भी लिखा है। और जब वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? ये सब इसी के बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 60। ये किसके बारे में शपथ बताता है? अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति की शपथ। इसके बाद अनुच्छेद 69 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा। आर्टिकल 75 ये मंत्री परिषद के बारे में बताता है, यानी कि मंत्री परिषद में शपथ कौन लेगा, कैसे होगी मंत्री परिषद की शपथ। इसके बाद आर्टिकल 99, आर्टिकल 99 है जो कि संसद का सदस्य है, संसद सदस्यों द्वारा ली गई शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 124 आर्टिकल जो हमें बताता है, वो बताता है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, एक होता है जज, एक होता है न्यायाधीश, एक होता है न्यायमूर्ति, तीनों की जो परिभाषा वो अलग अलग है। तो 124 है जो वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें किस प्रकार शपथ कौन लेगा, कौन उसका दिलाएगा। इसके बाद 159 ये राज्यपाल के बारे में बताता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल किससे शपथ लेगा, किससे संबंधित है। इसके बाद 188 ये MLA के बारे में बताएगा, MLA की शपथ कौन दिलाएगा, MLA को शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद आर्टिकल 219 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। इतनी सारी बातें देखो, 60 राष्ट्रपति, 69 उपराष्ट्रपति, इन्हीं के बारे में बताता है। हमें किस तीसरी अनुसूची में हमें शपथ के बारे में प्रावधान मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची ये तो शपथ है। इसके बाद चौथी जो अनुसूची है वो किसके बारे में है? चौथी अनुसूची हमें जो राज्यसभा है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जितने भी हमारे राज्य क्षेत्र है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, जो भी है हमारा यूनियन टेरिटरी है, सब किस में राज्यसभा की कितने सीटें होंगी, ये किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। और इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के अंदर ऐसा लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अक्षत्रों व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताती है। यानी कि जो अनुसूचित अक्षत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताती है। और इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्टिकल 244। इसके लिए एग्जाम्पल है आर्टिकल 244। इसके बाद हम आते हैं छठी अनुसूची पर। इसके बाद है 6 अनुसूची। छठी अनुसूची की हम जब बात करते हैं तो छठी अनुसूची के अंदर क्या लिखा गया है? जो छठी अनुसूची है वो असोम जिसका पहले नाम असम हुआ करता था, आज जिसका नाम असोम है, असोम, मेघालय, त्रिपुरा,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसी के अंदर 2005 से शामिल कर दिया गया दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद को इसी के अंदर शामिल कर दिया गया। 2005 से इसी के अंदर शामिल है। तो छठी अनुसूची में हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और 2005 से शामिल दार्जिलिंग गोरखा परिषद के बारे में हमें छठी अनुसूची बताती है। अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ना चाहें तो हमारा अनुच्छेद 244 का भाग 2 और इसके लिए एग्जाम्पल है आर्टिकल 275 का भाग 1। ये हम आज हमने पहली अनुसूची से छठी अनुसूची तक आज की क्लास में हमने पढ़ा और हमने ये जानने का प्रयास किया कि ये अनुसूची बनाई क्यों गई थी, ताकि इनके बारे में जो विस्तृत रूप है, जैसे हमने आर्टिकल 60 है, 69 है, 75 है, जो शपथ के बारे में बताएंगे, उनके बारे में जो प्रावधान है, जो उल्लेख किया गया है, वो इन सूचियों के अंदर किया गया है। और जो हमारा संविधान बना था तो उसके शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 ही अनुसूचियाँ थी। बाद में हमने 4 शेड्यूल्स को अलग से जोड़ा था, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की जो क्लास है उससे आपको आपकी जो जनरल नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी होगी, इसी आशा और के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद हम जो करेंगे वो 6 से 12 अनुसूचियाँ करेंगे। थैंक यू।